students, how are you? Hope you all will be fine. So, today we will start chapter 2, Diversity and Discrimination of Civics. Okay, so let's read. In the previous chapter, you have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. पिछले लेसन में आपने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है ना, टीज किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई एक्टिविटीज़ या ग्रुप्स में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे फ्रेंड्स या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं ना, फील करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस लेसन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव या ऐसे एक्सपीरियंस हमारी सोसाइटी से और हमारे आसपास मौजूद इनइक्वालिटी से कैसे जुड़े हुए हैं। डिफरेंसेस एंड प्रीजुडिस। There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं और कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के जियोग्राफी और उसके हिस्ट्री का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में देखें, है ना, तो संक्षेप में ही इन पॉइंट्स पर ध्यान दें तो ये भी अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया कितनी डाइवर्स वाली कंट्री है। ठीक है, कितनी विविधताओं वाला देश है हमारा इंडिया। तो देयर आर 8 मेजर रिलीजियंस इन द वर्ल्ड में 8 मेन रिलीजियंस है, मेजर रिलीजियंस, बड़े बड़े जो धर्म है ना, 8 मुख्य धर्म है। इंडिया में उन 8 रिलीजियंस के अनुयायी, है ना, यानी मानने वाले रहते हैं। ठीक है, यहाँ 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो लोगों की मदर टंग है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के डांस किए जाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और स्ट्रेंज मीन्स अपरिचित लग सकते हैं। ठीक है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ओके, नाउ प्रीजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह, है ना। तो उन स्टेटमेंट्स को देखिए, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को देखिए जो आपको रूरल और अर्बन मीन्स ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे, और जिस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं उन पर टिक लगाना है। ये देखिए, ठीक है, तो ये पढ़कर और आप खुद करेंगे। ओके, तो क्या आपके माइंड में रूरल या अर्बन लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के प्रीजुडिस है, पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये प्रीजुडिस है? लोगों के दिमाग में ये प्रीजुडिस जो है वो क्यों होते हैं? जिन प्रीजुडिस को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक लिस्ट बनाना है, और ये प्रीजुडिस लोगों के बिहेव को कैसे प्रभावित करते हैं वो भी करना है। ठीक है, नाउ
इनमें से कुछ स्टेटमेंट, अब जब प्रीजुडिस की बात देखें, है ना यहाँ पर, तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स रूरल जो पीपल्स रहते हैं, ठीक है, ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, है ना, कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, जबकि सिटी में रहने वाले लोगों को लेजी और मनी माइंडेड मीन्स सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं तो वह प्रीजुडिस कहलाता है, ठीक है। सॉरी, प्रीजुडिस कहलाता नहीं है, प्रीजुडिस का वो रूप ले लेती है किसी दूसरे को जब हम ऐसा जज करते हैं, है ना। तो ज्यादातर ये जो आपकी सोच होती है, थिंक होती है ना, वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। जैसा कि स्टेटमेंट्स में दिया गया है कि लोगों को लेजी, है ना, आलसी और कंजूस मानना भी प्रीजुडिस है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचें कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है और दूसरी भाषाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम अदर लैंग्वेजेस को बहुत नेगेटिव रूप से देखेंगे और एज अ रिजल्ट हम उन लोगों की शायद रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जो इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं। ओके, तो हम कई चीजों के बारे में प्रीजुडिस्ड मीन्स पूर्वाग्रही हो सकते हैं, है ना, लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर, ठीक है, मतलब जो उनकी धार्मिक विश्वास होता है, उनकी स्किन का कलर देखकर, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, है ना, जैसे कपड़े वे पहनते हैं, ये सारी चीजें। ओके, तो अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे प्रीजुडिस इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते और इस वजह से कई बार हमारा बिहेव ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। ओके, नाउ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, है ना, मतलब लड़के और लड़की में भेदभाव वाला सिस्टम, ठीक है। तो all of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. तो समाज में, सोसाइटी में आप देखेंगे कि बॉयज और गर्ल्स में कई तरह से डिफरेंसेस किए जाते हैं, भेदभाव किए जाते हैं और हम इस डिफरेंसेस से या इस भेदभाव से हम परिचित हैं, ठीक है। एक बॉय या एक गर्ल होने का मीनिंग क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे कि हम बॉय या गर्ल की तरह जन्म लेते हैं, ठीक है, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो चलिए देखिए सच्चाई क्या है, नीचे कुछ दिया हुआ है, देखें। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज 2 सेक्शंस। इनको 2 सेक्शंस में क्या करना है, अरेंज करना है आपको। ओके, और फिर अपने जो आपने आंसर इसमें दिए हैं उनके रीजंस पर आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे देखें, दे आर वेल बिहेव्ड, तो ये हम गर्ल्स में लिख सकते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, है ना। फिर दे आर फिजिकल स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बॉयज में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा करके फिर आपको ये लिखना है, ठीक है, करना है। नाउ अगर हम इस स्टेटमेंट को लें कि वे रोते नहीं हैं, है ना, अगर हम इस स्टेटमेंट को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये जो गुण है आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, बॉयज या मैन के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब बॉयज को गिर जाने पर चोट लगती है, तो पेरेंट्स या फैमिली के और भी मेंबर्स अक्सर ये कहकर उनको चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, है ना, बॉय हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि बॉयज जो हैं वो रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता है और बॉय यह मानता है कि रोना वीकनेस की निशानी है, ठीक है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो, लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है।
अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वह जो है दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है ना। तो हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। तो सोसाइटी की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा बिहेव इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी बॉयज और गर्ल्स को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। ओके, अब एक और दिया हुआ है, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट, है ना। एक और स्टेटमेंट आप ले सकते हैं कि दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड, है ना। वे बहुत कोमल और मृदु स्वभाव की हैं और बहुत ही सुशील हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या गर्ल्स में ये गुण जन्म से ही होते हैं, है ना, ये जन्म से ही गुण होते हैं क्या, या वे ऐसा बिहेव सोसाइटी से सीखती हैं। आपकी उन गर्ल्स के बारे में क्या राय है जो सॉफ्ट और जेंटल, है ना, कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती और नॉटी होती हैं, शरारती होती हैं। तो जब हम सभी लोगों को एक ही इमेज या छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, है ना, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा भी कहा जाता है। इट मीन्स स्टीरियोटाइप भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार हम किसी कंट्री, रिलीजन और जेंडर, है ना, उसका जो जेंडर है, ठीक है, उसके कारण लोगों को स्टिंगी मीन्स कंजूस, है ना, क्रिमिनल मीन्स अपराधी, लेजी आलसी, ठीक है, बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा, है ना, या स्टीरियोटाइप, धारणा क्या है, स्टीरियोटाइप, ठीक है, बना लेने के कारण होता है। हर कंट्री, रिलीजन, इन सब में हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। स्टिंगी मीन्स कंजूस, ओके, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। तो सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस ग्रुप में वैसे हैं, पूरे ग्रुप के बारे में ऐसी राय बनाना सही नहीं है। तो इस प्रकार के स्टीरियोटाइप जो हैं प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग पीपल की तरह देखने से रोक देती है ना, अलग व्यक्ति की तरह से। तो हम नहीं देख पाते कि उस पर्सन के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, ठीक है। जैसे माना जाता है कि एरोप्लेन उड़ाने का काम गर्ल्स नहीं कर सकती। तो इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है और कई बार ये धारणाएं हमारे ऐसे काम करने से, हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद उनमें हो। ओके, रेस्ट वी विल रीड टुमारो।